हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए हमें इंग्लिश किस प्रकार से पढ़नी है। ये जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल वगैरह, ये 10 टॉपिक है। इन 10 टॉपिक में से पहले जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में लगे हैं उनसे उनके नोट्स मैंने लिए हैं और इनको मैं डिस्क्राइब करूँगा किस प्रकार से आप देखना। ये देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, जैसे नथिंग कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द फेस, कि कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता चेहरा बदलने से, बट एवरीथिंग कैन बी चेंज बाय फेसिंग द चेंज, और सब कुछ बदल सकता है जब हम कुछ बदलाव के सामने होते हैं, उनको फेस करते हैं, यानी मुश्किलों को फेस करते हैं। यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं हर एक चैप्टर से जो कि हमारे सिलेबस में आते हैं। जैसे कि फर्स्ट है एरर स्पॉटिंग। सबसे पहले क्या होगा, एक सेंटेंस दिया होगा, उसके अंदर हमें एरर्स दिखानी होगी, ये ओब्लिक लगा होगा। जैसे नाइदर रवि नॉर हिज ब्रदर, ना तो रवि ना ही उसका भाई, इज विलिंग टू शोल्डर द रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनमें से कोई भी अपने कंधों पर भार नहीं उठाना चाहता, ऑफ कैरिंग फॉर देयर ओल्ड पेरेंट, कि अपने वृद्ध पेरेंट्स के, एंड ग्रैंड फादर, और उसके दादाजी के। यहाँ उसके आएगा या ना कि उनके, तो यहाँ देयर की जगह क्या आएगा, हिज, क्योंकि उनमें से प्रत्येक की बात हो रही है, नाइदर रवि और नॉर हिज ब्रदर। तो इस तरह से इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ हमें स्पॉट करना है नाइदर रवि नॉर हिज ब्रदर, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इज विलिंग टू शोल्डर द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी सही है। ऑफ केयरिंग फॉर देयर ओल्ड पेरेंट, देयर की जगह हिज आएगा। डी है एंड ग्रैंडफादर, इसमें कोई दिक्कत है, ई में नो एरर है। यहाँ देखिए सी हमने रिप्लेस करेंगे किसे, देयर से हिज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में वो तो स्पॉटिंग एरर हो गया। सेकंड देखिए सेंटेंस है इम्प्रूवमेंट। आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग। आपको पता है कि अगर सिंस और फोर्स अगर किसी सेंटेंस में आ जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, हैड बीन, या फिर विल हैव बीन, इस तरह से आएंगी। तो यहाँ तो हैव तो आ ही नहीं रहा क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो हैव बीन यहाँ पर आना चाहिए। देख लेते हैं, आई एम टायर्ड एज आई हैव बीन वर्किंग, यहाँ बी आएगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए थर्ड, पैरा जम्बल्ड या रीअरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जो कि एक दे देंगे PQRS फॉर्म में, इनको सेंटेंस को इधर उधर लिख देंगे और उनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से हमें जमा करना पड़ेगा। जैसे 2 चीज़ें तो सिमिलर हैं, जैसे फर्स्ट और 6 पार्ट सिमिलर हैं, बीच के जो 4 पार्ट हैं इनको PQRS के नाम से दे दिया है और नीचे ग्रुप बना दिए। इस तरह के सवालों को करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम ऑप्शन से उठाएंगे और इनको सिस्टमेटिक ऑर्डर से सेंटेंस बनाएंगे, उनकी हिंदी बना के देख लेंगे कि वो सही हैं या नहीं। द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग, अब ये क्या कर रहा है, हमें फोकस करना है कि कर क्या रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और उसके फ़ायदे बता रहा है ट्रैवलिंग। उसके बाद में यहाँ आ जाते हैं हम पी पे, कस्टम एंड मैनर्स। द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग कस्टम्स एंड मैनर्स, ये गलत है। उसके बाद में हम इस ऑप्शन को छोड़ देंगे। वैसे भी इसके बाद में इज डैट वी लर्न टू अप्रिशिएट द गुड पॉइंट ऑफ अदर, ये जच ही नहीं रहा है। उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं, द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग। उसके बाद में आर देखिए, इन डिफरेंट प्लेस एंड हैविंग, यहाँ देखिए जच रहा है कि हमारे फ़ायदा क्या है, ट्रैवलिंग कौन सी जगहों पे तो ट्रैवल करेंगे, हैविंग तो ये आर स्टार्टिंग में जहाँ आएगा। उसके बाद इसको पूरा कर लेते हैं, द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग इन डिफरेंट प्लेस एंड हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स, ठीक है, कस्टम्स एंड मैनर्स इज डैट वी लर्न टू अप्रिशिएट द गुड पॉइंट ऑफ अदर्स। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा, एंड आवर प्रीजुडिस अगेंस्ट देम डिसअपियर, ये इसका कंप्लीट सेंटेंस होगा। फोर्थ, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, डबल फिलर्स, कि एक खाली स्थान की जगह 2 खाली स्थान होंगे, उनको भरना। जैसे वो कैसे होंगे, अनविलिंगनेस अमोंग द पीपल टू चेंज हैज़ ऑल्सो बीन वन ऑफ द रीजन द प्लास्टिक बैग टू बी यूज, कि इसमें क्या है कि लोगों का मतलब इच्छा नहीं होती पब्लिक की, क्यों, टू चेंज, सेक्योर्ड चेंज, टू ये क्या आएगा, एक्सेप्ट चेंज, कि लोग एक्सेप्ट करते ही नहीं है चेंज को। हैज़ ऑल्सो बीन वन ऑफ द रीज़न, क्या कारण है कि
पब्लिक चेंज नहीं होना चाहती, क्योंकि द प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक के बैग हैं, कंटिन्यू टू बी यूज, क्योंकि जो पब्लिक डालती है कचरा उस चीज़ में बदलाव नहीं कर पाती, क्योंकि बार बार वो प्लास्टिक यूज हो रहा है और उसे फेंका जा रहा है, वो मतलब डिस्पोज नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, इसलिए इसका ये अर्थ है। उसके बाद देखिए क्लोज टेस्ट टाइप आएंगे 5th तरह के। इट इज़ ईजी टू, यहाँ एक दे रखा है, ये क्वेश्चन इनमें से एक चीज़ सेलेक्ट करनी है। इट इज़ ईजी टू डिस्ट्रॉय ए हेरिटेज, हेरिटेज को ख़त्म करना आसान है, बट वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन इट, लेकिन उसे मेंटेन रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इन नीड्स, अभी इसका फॉर्म बता रहा है, तो किस फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म, कि हेरिटेज को हम ख़त्म तो कर सकते हैं लेकिन उसको ओरिजिनल फॉर्म में रखना मुश्किल है। वन शुड एप्रिसिएट, यहाँ क्या आएगा, एप्रिसिएट द। 4th में देखिए केयरफुली क्राफ्टेड। 5th में देखिए डिजाइनिंग ऑफ न्यू दिल्ली एज। 6th में देखिए विजुअलाइज्ड, ठीक है, विजुअलाइज्ड बाय एडविन लुटियन। वन शुड, ये सारा आप देख लोगे। इट इज़ सेड दैट। 7th में देखिए वर्चू, ठीक है, वर्चू और द एंटायर। इस प्रकार से आप इसे, जैसे नंबरिंग दे रखा है वैसे वैसे आप देख पाएंगे। यहाँ क्या है कि ऊपर नीचे होने से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको हमने बता दी हैं कि इस तरह के सवाल यहाँ पर आएंगे।